हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एचएपी में ऐसा कैसे पढ़ें कि मेरे अच्छे नंबर आ जाए, और ऐसी क्या ट्रिक और टिप्स अपनाएं जिससे कि मैं अपने टॉपर्स के साथ मैच कर जाऊं। मेरे टॉपर्स के 80% 90% आते हैं और वहीं मेरे 60% 65% 70% आ रहे हैं। तो मैं कैसा ऐसा बांध चलाऊं जिससे मेरे भी इतने अच्छे नंबर आए। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस और बस एक चीज आपने करनी है, टाइम मैनेजमेंट। आप अपना टाइम कहां यूटिलाइज कर रहे हैं वो आपने ध्यान देना है। तो आपने एचएपी के अंदर ये सिलेबस कवर करना है। आपके एचएपी के अंदर 5 यूनिट है, तो इनको आप कैसे टारगेट कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। हमें टारगेट रखना है कि हमें 100 मार्क्स में से 95 मार्क्स चाहिए। ठीक है, जब आप हाईएस्ट स्कोर के मार्क्स रखोगे अपने दिमाग। अब कोई बच्चा एवरेज बच्चा है जिसके 60 से 75% के बीच में मार्क्स आते हैं। अब वो अगर अपना टारगेट रखता है कि मैं 90% लेकर के आऊंगा ही आऊंगा, तो आपके 100% 80% तो आएंगे ही आएंगे। कोई भी इसको रोक नहीं सकता। 80 से 85% जरूर आएंगे अगर अपना सबसे पहला तरीका आप अपनाते हैं कि अपने लक्ष्य को बड़ा रखें। अगर आप ये सोचोगे कि मैं बी फार्मा करके मेडिकल स्टोर खोल सकता हूं, तो आप कभी खोल नहीं पाओगे, क्योंकि आपने अपना एम ही डिसाइड नहीं किया। आपने अपने लक्ष्य को दृढ़ बनाया ही नहीं, बस आप सत्ता में ही रह गए थे। अब यहां आप ये कहो कि मैं 90% लाऊंगा। सबसे पहला टिप, गौर से और ध्यान से सुनो। अपने टारगेट को, एम को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर आपका एम स्ट्रॉन्ग है तो आप उसके कहीं ना कहीं नजदीक पहुंच ही जाएंगे। तो आपने एम रखा कि भैया मैं तो 95% लाऊंगा। ये उन बच्चों के लिए है जो एवरेज स्टूडेंट है, और मुझे पता है फार्मेसी में 80% बच्चे एवरेज ही हैं। 10% बच्चे सुपर टैलेंटेड और 10% बच्चे एक्सीलेंट है, नहीं तो सभी के सभी एवरेज में ही आते हैं। तो अब यहां पर बात आई कि उनने अपना टारगेट क्या रखा, 95% का। आएंगे कितने, 80 से 85%, 110% आएंगे अगर वो अपने पहले टिप को, मेरे पहले टिप्स को अपना लेता है। अपने एम को बिल्कुल डगमगाना नहीं है कि भाई मैं तो कंफ्यूज्ड हूं, मैंने अपना एम तो डिसाइड कर लिया, मैंने इतनी बड़ी बड़ी बोल तो दी, लेकिन मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। नहीं का तो ऑप्शन लाओ मत अपने लाइफ में, नहीं कुछ होता ही नहीं है। इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी ये नहीं कहता कि कुछ हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं कुछ, सब कुछ संभव है जी। तो पहला टिप बहुत ही कारगर। अब यहां हमने भाई अपना लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया, अब हम उस पर चले कैसे। तो हम जब एचएपी की बात कर रहे हैं तो इसमें हम चले कैसे। तो आपका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है आपका एचएपी का सिलेबस। एचएपी सिलेबस। अब आप इस सिलेबस को कैसे कवर करेंगे। आपके सिलेबस में है 5 यूनिट। क्या है जी, 5 यूनिट। अब इन 5 यूनिट को भैया पढ़ना क्या है, कैसे है। हाय मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, अपनी छाती पीटते रहते, बस चिल्लाते रहते, कुछ नहीं पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा, और इतनी सारी टेंशन की टोकरी अपनी सिर पर लगा कर रखते हैं। नहीं, सब भगा दो, कुछ नहीं है, टेंशन वेंशन कुछ नहीं लेनी। आपने लेना है सिर्फ अपना लक्ष्य। तो लक्ष्य है 5 यूनिट का। अब उन 5 यूनिट को पढ़े कैसे, आप ये तो बता रही है 5 यूनिट पढ़ो कैसे, तो पढ़ना कैसे अब उसको देखो। दूसरी टिप ये है, आप अपनी यूनिट पे ध्यान दो कि मेरी यूनिट कितनी है। मेरी यूनिट 5 है। अब इन 5 में से सबसे पहला टारगेट छोटा लक्ष्य बनाओ। इसमें छोटा लक्ष्य, ये तो आपका बड़ा लक्ष्य है ही, अब टारगेट स्मॉल गोल। दूसरा टिप, स्मॉल गोल बनाते हैं। स्मॉल गोल क्या है कि स्मॉल गोल ये है 5 यूनिट में से
मैं पहले अपनी पहली यूनिट शुरुआत कर रहा हूं, पढ़ने की शुरुआत कर रहा हूं। तो 5 यूनिट में से ले ली मैंने 1 यूनिट। अब इस 1 यूनिट के पहले पार्ट को ही ले लो। पहला पार्ट क्या है आपका, ये वाला। चलो यहां तक पहले पार्ट को ले लिया कि मैं आज रात को इस टॉपिक को कंप्लीट करके सोऊंगा, वरना नहीं सोऊंगा। स्मॉल गोल निर्धारित करो कि मान लो चलो यही है, बेसिक लाइफ प्रोसेस एक टॉपिक है जो आपको अभी आपको वैसे अभी बिल्कुल कुछ भी आपने नहीं पढ़ा। तो आज आपका टारगेट क्या हुआ, आज आपका टारगेट ये हुआ कि मैंने टारगेट रखा कि मैं खाना जब ही खाऊंगा जब मुझे ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं इसके नोट्स बना लूंगा, मैं इसकी रीडिंग कर लूंगा और एक बार इसको रिवीजन कर लूंगा। ये छोटे छोटे टारगेट आपने बना लिए, अगर ये कंप्लीट तो इन पे डबल टिक लगा के खाना खा लो। छोटा गोल कंप्लीट। अगर आपने अपने स्मॉल गोल भी कंप्लीट कर लिया तो मतलब आपने अपने स्ट्रॉन्ग एम पर एक कदम आगे बढ़ गए। अब दूसरी बात, अब दूसरा क्या करोगे, तो आपने करना है कि ऐसा नहीं है चारों तरफ पैर फैला लिए, चारों तरफ पैर नहीं फैलाने हैं। अगर यूनिट 5 है तो ये नहीं करना कि पहली यूनिट से पढ़ लूं कुछ, ये यूनिट 4, ये यूनिट 3, ये यूनिट 2, ये यूनिट पहली। अब इन 5 यूनिट में टांग 5 तरफ नहीं डालनी है कि थोड़ा सा इसका पढ़ लो, थोड़ा सा इसका, थोड़ा सा इसका, 5 यूनिट का थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, मेरा तो हो जाएगा कंप्लीट। नहीं, जो भी यूनिट पढ़ोगे उसको कंप्लीट पढ़ना है। अगर आपसे हो रहा है कि मेरी कैपेसिटी इन 3 यूनिट्स को पढ़ने की है, गोल 3 यूनिट का रखो। ऐसा नहीं करना कि 5 की 5 यूनिट पढ़ेंगे लेकिन आएगी मेरी कोई समझ में है नहीं। 1 यूनिट की कैपेसिटी है तो उस यूनिट के हर एक टॉपिक को छोड़ना नहीं है, सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। और जब 1 यूनिट पूरी अच्छे से हर एक टॉपिक के सहित कंप्लीट हो जाए तभी दूसरी यूनिट पर आगे बढ़ना है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? आई होप समझ में आ रही होगी। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर लेते हैं तो आपको इस सब्जेक्ट में या किसी भी सब्जेक्ट में मात खाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप हमेशा अपने गोल पर बिल्कुल टारगेटेड रहोगे। यस, तो आप इस तरीके से अपने एचएपी में, एनालिसिस, कोई भी सब्जेक्ट में अपने गोल्स बना करके अपने एम को निर्धारित कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और बहुत ही जल्द आपको नई सीरीज भी मिलने वाली है, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एवरीवन।